रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति पर चर्चा हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि ट्रांसफर नीति के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनेगी। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर रायपुर में आज भाजपा सांसद और विधायकों की अहम बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मीटिंग होगी, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय बैठक में मौजूद रहेंगे। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद रेणुका सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन हफ्ते में एक दिन गुरुवार को चलेगी। इस तरह सरगुजा संभाग के लोग 20 घंटे का सफर तय कर राजधानी दिल्ली पहुंच पाएंगे। कई सालों से सरगुजा संभाग के लोग मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हो पाई। बालोद में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बासीन गांव में 2 करोड़ 14 लाख की लागत से बने नए पुल और कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पुल को बासीन गांव के साथ आसपास के अंचल के लिए जीवन रेखा बताया। शासकीय महाविद्यालय की स्थापना को बड़ी सौगात बताया। इस अवसर पर विधायक संगीता सिन्हा के साथ काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। भिलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने नगर निगम भिलाई ने अब सख्त रुख अपना लिया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें, सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से बैन है। भिलाई में एफएसएनएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने अब हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। एफएसएनएल को सेल के साथ विलय करने की मांग है। उनका कहना है कि एफएसएनएल हमेशा से प्रॉफिट देने वाली कंपनी रही, लेकिन इसका निजीकरण किया जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के बंशीताल गांव में एक महिला पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप है। लोगों को आने जाने से काफी समस्या हो रही है। ग्रामवासियों ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कब्जाधारी को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। धमतरी के तेलीन सत्ती गांव में बारिश का पानी निकासी व्यवस्था न होने के चलते ग्रामीण भखारा मार्ग के ऊपर चक्का जाम करते नजर आए। सड़क के ऊपर बैठकर ग्रामीणों ने जमकर नारे लगाए। सूचना पर अर्जुनी पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और पानी निकासी की व्यवस्था कर देने का निर्देश दिया और इसके बाद ये जाम खुल पाया। डोंगरगढ़ के सहकारी समितियों में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही। किसान सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 1.5 माह से डीएपी खाद की किल्लत है। परमिट कटने के बाद भी किसानों को खाद पर्याप्त नहीं मिलता। तहसीलदार कहते हैं कि शुरुआत में जरूर कमी थी, लेकिन अब तो पर्याप्त मात्रा में खाद है। धमतरी के ग्राम पटेल संघ ने पटेलों को ग्राम पंचायत के कार्य में स्थान देने की मांग की। पटेल संघ इसके लिए लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहा है। कहता है कि आजादी के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद गांव में ग्राम पटेल राजस्व विभाग के अहम हिस्से के तौर पर काम करते रहे, लेकिन अब गांव में पटेलों का अस्तित्व समाप्त होने लगा है। महासमुंद जिले के बांदूमड़ शासकीय प्राथमिक शाला की हालत काफी खराब है। छात्र जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल को बने 35 साल हो गए, जिसके चलते अब ये जर्जर होने लगा है। स्कूल में 51 बच्चे पढ़ाई करते हैं। जब बारिश होती है तो बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है। महासमुंद के पचरी सहकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने तालाबंदी कर चेतावनी दी। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की दर संख्या ज्यादा है, लेकिन शिक्षक कम है। इसे लेकर लगातार 5 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कहा कि 3 दिन में अगर मांग पूरी नहीं होती तो पूरी तरह से तालाबंदी करेंगे। राजिम के चरौदा गांव में हाई स्कूल भवन निर्माण और हायर सेकेंडरी स्कूल न खुलने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि 14 साल से शासकीय हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष में संचालित है। 14 साल में शासन प्रशासन ने हाई स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया, जबकि आज की स्थिति में हाई स्कूल में 119 छात्र पढ़ रहे हैं। पत्थल गांव में स्कूल देरी से पहुंचने पर 13 शिक्षकों को शो कॉज नोटिस मिला है। बीईओ जनपद सीईओ के औचक निरीक्षण करने पर स्कूल में अव्यवस्था दिखी। स्कूल बंद पाए गए। स्टूडेंट बाहर घूमते मिले। मरवाई के स्कूली बच्चों को पढ़ाने में लापरवाही बरतने वाले 3 टीचर्स को बीईओ ने कारण बताओ नोटिस दिया। मरवाई ब्लॉक में अधिकांश शिक्षक स्थानीय और कई शिक्षक उनके खिलाफ स्कूल से गायब रहने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आज एक्शन हुआ। गौरेला पेंड्रा मरवाई के सार 12 के पंचायत सचिव को सीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। सचिव के ऊपर शासकीय कार्य के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जांच में पाया गया कि सचिव ने स्मृति वाटिका के लिए 3,40,000 रुपए की राशि अधिक भुगतान कर दी, जिसके साथ भ्रष्टाचार के कई आरोप उन पर लग गए। बलौदाबाजार में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। बरघाट नाला पुल से 2 फीट ऊपर बह रहा है। महानदी स्थित एनीकट भी पानी में डूबा है। बारिश के चलते कसडोल पिथौरा मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। कसडोल से
कुकरी कोना गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया। सुकमा में नदी के बैक वाटर से कोंटा में बाढ़ के हालात बन गए, जिसको देखते हुए कोंटा के निचले इलाके में घरों को प्रशासन ने खाली कराया। वहीं बालक आश्रम में बैक वाटर का पानी घुस गया, जिसके बाद बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। वहीं बारिश के कारण बस्तर को हैदराबाद से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे में आवागमन बंद हो गया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा को छोड़ प्रदेश के बाकी 4 संभागों में भारी बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। यहां अभी 27% ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। वहीं बीजापुर में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सावन महीने के पहले दिन कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर साल भोरमदेव मंदिर में 50,000 से अधिक कांवड़िए और भक्त पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए विशेष व्यवस्था कर ली है। भक्त बड़े उल्लास के साथ मंदिर पहुंचते हैं और महादेव पर जल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोरबा के आरटीआई एक्टिविस्ट लक्ष्मी चौहान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ में कोविड का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 380 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 218 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2060 के पार है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.77% है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानसिक अस्वस्थता का आधार सिद्ध न होने पर तलाक का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डिवीजन बेंच ने पत्नी की अपील को स्वीकार किया है। गरियाबंद के धवलपुर के पास में झोपड़ी में सो रही एक महिला को हाथियों के दल ने कुचल दिया। इस दौरान महिला के पति और बेटे ने भागकर अपनी जान बचा ली। जिले में हाथियों के कुचलने की 5वीं घटना है। लगातार हाथियों के आतंक से ग्रामीण डरे हैं। वन विभाग का कहना है कि महुआ शराब खेतों में बनाने से हाथियों का दल खुशबू सूंघकर आकर्षित होकर यहाँ आता है। सरायपाली के बसना बोहार पार नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। रायपुर से ओडिशा जा रही बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। राज्य में 7 लोग नदी में बह रही लकड़ी को पकड़ने के लिए महानदी के एनीकट में उतर गए, जिसमें 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया, जबकि 2 अब तक लापता हैं। महानदी में एनीकट के बीच में एक शख्स अब भी फंसा देखा गया है। राजिम पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार मौके पर मौजूद है। जांजगीर चांपा के तिवारी पारा में लापता नाबालिग का कंकाल मिला है। 13 साल की नाबालिग 15 दिन से लापता थी, जिसकी तलाश में शिवरी नारायण पुलिस जुटी थी। पुलिस ने बताया कि मौके पर नाबालिग का कपड़ा भी मिला। फिलहाल इसकी जांच जारी। थरोरा तहसील के तुलसी गांव में एक बहू ने अपने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला अपनी सास के चिड़चिड़े स्वभाव से परेशान थी और इसी के चलते उसने हत्या करना बताया। रायपुर के मंदिर असौद में पुलिस ने बुधवार देर रात को जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 4 लाख से ज्यादा की रकम जब्त की गई। पकड़े गए ज्यादातर आरोपी गुड़ियारी के हैं। रायपुर में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल की सुरक्षा में तैनात पीएसओ की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपी मृतक विशंभर दयाल के रिश्तेदार हैं, जो ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। सरायपाली के बसना थाना पुलिस ने 1 क्विंटल गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई। तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ जा रहे थे, तभी पुलिस ने घर दबोचा। बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि बांटने में बड़ी गड़बड़ी हुई है। वैक्सीनेशन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को राशि न देकर अपात्रों को दे दी गई। मामले में करीब 1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं सीएनएचओ ने दोषियों पर अब एक्शन की बात की। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में अवैध रेत का परिवहन करते सरगुजा संभाग की आरटीओ टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आरटीओ ने 7 ट्रकों को जब्त करते हुए 4 लाख से अधिक की चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद जांच टीम ने सभी ट्रकों को बसंतपुर पुलिस के हवाले कर दिया। बैकुंठपुर में जिला प्रशासन ने रन फॉर ग्रीन का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर की। इसके बाद लोगों ने घड़ी चौक से झुमका डैम तक दौड़ लगाई। इस दौरान कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने पदभार ग्रहण करने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थानों का जायजा लिया। उन्होंने जवानों के साथ जंगल की सर्चिंग की, साथ ही नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वर्तमान में जारी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी ली।
भिलाई में मौसमी बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बाद आज निगम आयुक्त ने प्रभावित वार्डों का दौरा किया। अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम के साथ अन्य आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुपरवाइजर को लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई। बलरामपुर जिले में IBS24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला। खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने कोरगी गांव में पेड़ के नीचे लग रहे स्कूल के मामले में संज्ञान लिया। बच्चों के लिए एक वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करवा दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने खुद गांव के एक भवन को लेकर मरम्मत कराई, जिसके नीचे बच्चे बैठकर अब पढ़ाई कर पाए। छत्तीसगढ़ के 3 मजदूरों को दूसरे राज्य में बंधक बनाने का एक और मामला मिला है। जानकारी तब सामने आई जब बंधक मजदूर के परिजनों ने मुंगेली कलेक्टर से जन दर्शन कार्यक्रम में उनको छुड़वाने की गुहार लगाई। कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि जानकारी के बाद त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पेंड्रा के बॉर्डर एरिया से लगे पौरा में धड़ल्ले से पहाड़ों की कटाई का काम चल रहा है। पौरा MP छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर है। ये पहाड़ दोनों राज्यों की सीमाओं का एक आधार है, क्षेत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन बिना परमिशन पत्थरों का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है।